वेलकम ऑल टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है ओवरी, इट्स हिस्टोलॉजी एंड हार्मोन्स। ह्यूमन में एक पेयर ऑफ ओवरी पाई जाती है लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि अटैच्ड रहती है बॉडी वॉल से। एक मिजेंट्री के द्वारा ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसे मेसोवेरियम कहते हैं। हिस्टोलॉजिकली ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, कुछ और सेल्स हैं जिसको सी सेल्स या पैराफोलिकल सेल्स कहते हैं, और इसके अलावा फॉलिकल्स हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। ये जो फॉलिकल्स हैं इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकैन एंड अट्रैक्टिव फॉलिकल्स। तो इन फॉलिकल्स को समझने से पहले हम oogenesis समझते हैं, क्योंकि ओवरी के दो मेन कार्य होते हैं। नंबर 1 ओवम की प्रोडक्शन oogenesis से, नंबर 2 स्टीरॉयड हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन जो फीमेल हार्मोन्स हैं, जिनको हम फीमेल हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जो C18 कंपाउंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन करना। तो oogenesis में जो है वो उसको हम 3 स्टेजेस में डिस्क्राइब करते हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान जो फीटल ओवरी है, इसका जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये माइटोटिकली मल्टीप्लाई करता है माइटोसिस से, रिपीटेड माइटोसिस से, एंड मल्टीपल सेल बनाता है। इनमें से एक सेल जो है वो प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं, उसको oogoनियम कहते हैं। तो एक सेल जो है वो oogoनियम बनता है और बाकी के जो सेल फॉलिकल सेल्स उसको सराउंड कहते हैं, एंड रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल में बीचों बीच एक सेल है जो कि फ्यूचर ओवम बनाएगा, उसको हम oogoनियम कहते हैं, और आसपास सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स रहती है। तो ये पूरे स्ट्रक्चर को प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। अब इसमें ग्रोथ फेज होती है, और जो oogoनियम है ये ग्रो करके इसके अंदर नरिशमेंट वगैरह स्टोर होती है, और ये ग्रो करके अब प्राइमरी oocyte कहलाता है। एंड प्राइमरी oocyte जो है एक सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल्स द्वारा सराउंड रहता है, और पूरे रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल में अब जो है मियोसिस शुरू हो जाती है, और लेकिन प्रो फेज पे ये मियोसिस अरेस्ट हो जाती है, और बाकी की जो डेवलपमेंट है ये एडल्ट ओवरी में पूरी होती है, यानी कि प्यूबर्टी के बाद। तो बर्थ के समय ऐसे जो ह्यूमन ओवरी है, ऐसे अराउंड 5 to 6 लाख प्राइमरी oocytes या प्राइमरी फॉलिकल्स से भरी रहती है। तो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज पर जो है बर्थ होती है। प्राइमरी फॉलिकल्स जो है प्रोफेज में अरेस्ट रहता है। इसके बाद जो कंप्लीट मियोसिस है ये प्यूबर्टी के बाद होती है। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स और दूसरे फॉलिकल्स की डेवलपमेंट जो है वो प्यूबर्टी के बाद होती है। तो अब एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और आफ्टर प्यूबर्टी हर ओवेरियन साइकिल में जो है वो कई प्राइमरी फॉलिकल आगे ग्रो करके मेच्योर फॉलिकल्स बनाना शुरू करते हैं, लेकिन कोई एक ही फॉलिकल जो है वो ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, बाकी के सारे डीजनरेट हो जाते हैं और अट्रैक्टिव फॉलिकल्स कहलाते हैं। तो जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, ऐसे में जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड था प्रोफेज में मियोटिक 1 में, वो कंप्लीट करता है अपनी मियोसिस 1 और सेकेंडरी oocyte बनाता है। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम द्वारा सराउंड रहता है, जो मल्टीपल लेयर हैं। तो मल्टीपल लेयर्स जो पहले सिंगल लेयर थी प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में, वो अब मल्टीपल लेयर हो जाती है, स्ट्रेटिफाइड हो जाती है धीरे। अब इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज। तो सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज के अंदर जो है वो सेकेंडरी oocyte है, और आसपास जो है वो मल्टीपल लेयर हैं फॉलिकुलर सेल्स की, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। अब इस अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करता है, और ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड
जो इसका बाहर की लेयर है वो थीका एक्सटर्नल बनाती है, उसके अंदर जो है वो थिन थीका इंटरनल पाई जाती है, और अंदर के जो फॉलिकल सेल्स हैं उनमें ग्रैन्यूल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, और अब इसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल है। तो ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल में अंदर जो है सबसे इंटीरियर में सेकेंडरी oocyte स्टेज है, उसके बाद जो है वो जोना पेलिसुडा है ट्रांसपेरेंट, उसके बाद मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की लेयर है, फिर थीका इंटरना है एंड एक्सटर्नली थीका एक्सटर्ना है। धीरे धीरे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के अंदर जो है वो फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनती हैं, एंट्रम्स, और ये एंट्रम्स जो हैं वो आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और एक पूरा फ्लूइड फिल्ड कैविटी बड़ा एंट्रम बनाती है। एक साइड से जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के साथ अटैच्ड रहता है, जिसे हम क्यूमुलस oophorus कहते हैं। अब ये रिजल्टेंट स्ट्रक्चर मेच्योर फॉलिकल है और ये ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। तो और ये पूरे सरफेस पे आ जाता है ओवरी के। तो पूरा ग्राफियन फॉलिकल जो है इसके सबसे इंटरनल जो है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज है, उसके बाद जो है वो जोना पेलिसुडा है, इसके बाद एक और जोन बनती है जिसको जोना रेडिएटा कहते हैं, क्योंकि वहाँ से रेडियल रे जो हैं कैनाल्स डेवलप होती हैं फॉर नरिशमेंट, एंड उसको हम जो है जोना रेडिएटा कहते हैं। इसके बाद जो है वो कुछ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की लेयर है, देन फ्लूइड फिल्ड एंट्री है, देन अगेन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की लेयर है, देन थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, और ये साइज़ में सबसे लार्जेस्ट स्टेज होती है, अराउंड 1 mm इन साइज़। तो ये जो है वो ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल स्टेज कहलाती है। अब इसका जो है रिलीज़ हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte स्टेज रिलीज़ हो जाता है और इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन इज़ द रिलीज़ ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, और जो हमेशा रिलीज़ है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पे होती है, एंड जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन है वो जो सेकेंडरी oocyte है वो मेच्योर होके ओवम बनाता है। तो मैचुरेशन बाद में होती है, कंप्लीट जो मियोसिस है वो बाद में होती है। अब जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल है वो डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम को हम येलो बॉडी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे में अब मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के जो सेल्स हैं इनके अंदर एक फैटी सब्सटेंस ल्यूटियन जो है वो स्टोर हो जाता है, इसलिए येलोइश कलर में नज़र आता है और इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। अब जब तक ये अराउंड जो है वो अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अराउंड 4 मंथ्स तक ये रहता है और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती है एंड रिजल्टेंट प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये जो है वो डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकैन बनाता है। तो कॉर्पस एल्बिकैन जो है वो डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम है, और कॉर्पस एल्बिकैन के बाद बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है और दोबारा से ये जो ओवेरियन साइकिल है ये शुरू होता है। तो ऐसे में जो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज से लेकिन ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज है उसको हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट और उसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो ल्यूटियल फेज कहलाती हैं ओवेरियन साइकिल के। तो ओवेरियन साइकिल को हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं, फॉलिकुलर फेज फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल, एंड ल्यूटियल फेज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम एंड देयर आफ्टर। ओवरी के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड कुछ अमाउंट तक मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है, लेकिन इसका प्रभाव, इफेक्ट और अमाउंट बहुत कम नेग्लिजिबल रहता है। इसके अलावा इनहिबिन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। तो मेन फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है जो कि फॉलिकुलर सेल्स डेवलप करते हैं। ऐसे में एस्ट्रोडायोल जो है वो मेन हार्मोन है, मेल फीमेल हार्मोन है मीनोपॉज से पहले। एस्ट्रियोल जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा होता है, और एस्ट्रॉन जो है वो मेनोपॉज के बाद होता है।
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मेन हार्मोन होता है। ये हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा सिक्रीट होता है और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो उसके बाद प्लेसेंटा ये हार्मोन बनाती है। कुछ अमाउंट तक टेस्टोस्टेरॉन भी ओवरीज के द्वारा सिक्रीट होता है। एंड उसके बाद एंटी मुलेरियन हार्मोन्स भी जो है ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इनहिबिन 2 फॉर्म में है, इनहिबिन 1 एंड इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। ये भी ओवरी के द्वारा सिक्रीट होते हैं और ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ओवेरियन साइकिल को हम 2 फेजेस में बांट सकते हैं। डे 1 अगर हम ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन देखें तो अराउंड, अगर हम 28 डेज़ का आइडियल साइकिल माने तो अराउंड डे 1 टू डे 14, यानी कि हाफ पीरियड इज़ द फॉलिकुलर फेज पीरियड। ऐसे में जो फॉलिकल्स हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्राफिन फॉलिकल की ओर डेवलप होते हैं। एंड देन एट और अराउंड एट द मिडल ऑफ द साइकिल विच इज़ 14 ± 2-3 days ओवुलेशन होती है। और ओवुलेशन है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टेज फ्रॉम ग्राफिन फॉलिकल। और 14 डेज से 28 डेज़ के बाद ल्यूटियल फेज़ होती है, जो कि है कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन एंड उसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का बनना। तो ये सारे जो साइकिल है इसकी हार्मोनल रेगुलेशन इस प्रकार है। तो मेन हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज़ करता है। 2 मेन गोनाडोट्रोपिन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, तो इसीलिए फॉलिकुलर फेज़ में इसका जो है पीक रहता है और उसके बाद ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन के जस्ट बिफोर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की पीक रहती है। तो ये अधिकतर स्राव इसका 14 डेज माइनस जो है 2 डेज के बराबर रहता है। क्योंकि डेवलपिंग फॉलिकल्स एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो एस्ट्रोजन का पीक जो है वो ग्राफिन फॉलिकल के से कॉन्साइड करता है। तो फॉलिकल सेल्स जो है वो एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का पीक रहता है। तो 4 मेन हार्मोन्स हैं इसमें, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ओवेरियन साइकिल की रेगुलेशन करती है। लेकिन गोनाडोट्रोपिन खुद जो है वो रिलीज जो है वो रेगुलेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। तो अगेन हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड गोनाडल एक्सिस जो है पूरे रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।